हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मूवी तड़प। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मसूरी में रहने वाले ईशाना से। आज ईशाना गुटली नाम के एक आदमी को काफी बुरी तरह से पीट देता है, जिसके बाद गुटली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर दामोदर उससे मिलने आता है। अब दामोदर की बात करें तो वो वहाँ का एमएलए था और गुटली दामोदर के लिए काम करता है। दामोदर गुटली से कहता है कि वो पुलिस वालों को कुछ भी ना बताए, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। जिसके बाद हम ईशाना को देखते हैं, जो एक इंस्पेक्टर के सामने काफी एटीट्यूड से बैठा था। अब ये देखकर उस इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है और वो ईशाना को पीटने लगता है, लेकिन ईशाना कुछ भी नहीं करता बल्कि उसे रोक देता है। तभी वहाँ पर ईशाना के डैडी आते हैं और ईशाना को वहाँ से छुड़वा कर ले जाते हैं। अब डैडी की बात करें तो वो ईशाना के असली पापा नहीं थे, उन्होंने ईशाना को अडॉप्ट किया था और वहाँ के सभी लोग उन्हें डैडी के बुलाते थे। अब डैडी ईशाना को समझा रहे थे कि वो मसूरी के बाहर एक थिएटर स्टार्ट करे और वहाँ पर अपना ध्यान लगाए, लेकिन ईशाना को इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली ईशाना हमेशा रमीसा के ख्यालों में डूबा रहता। जिसके बाद हमें 3 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जब रमीसा लंदन से वापस मसूरी आई थी। एक्चुअली रमीसा लंदन में पढ़ती थी और उसके पापा थे दामोदर। दामोदर इस साल इलेक्शन लड़ रहे थे और वो जीत जाते हैं और वहाँ के एमएलए बन गए थे। अब दामोदर और डैडी दोनों अच्छे दोस्त थे और डैडी ने दामोदर को जीतने में काफी मदद की थी। अब जीत की खुशी में सब लोग डांस कर रहे थे, तभी रमिया की नजर ईशाना पर पड़ती है और उसे ईशाना बहुत पसंद आता है। अब कुछ दिनों बाद जब दामोदर डैडी के साथ बात कर रहा था, तभी उनके घर की लाइट चली जाती है। तब दामोदर ईशाना से कहता है कि वो दादी को बाहर लेकर आए, क्योंकि अंधेरे में वो डर जाती। इसलिए ईशाना उनके रूम में जाता है और उन्हें उठाकर बाहर लाने लगता है। तभी लाइट आती है और ईशाना देखता है कि ये दादी नहीं बल्कि रमीसा थी। अब ईशाना ने अब तक रमीसा को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है और रमीसा नीचे गिर जाती है, जिससे रमीसा ईशाना पर गुस्सा होती है और ईशाना उससे माफी मांगने लगता है। जब वो लोग साथ में डिनर कर रहे थे तो इन दोनों की बातें शुरू हो गई थी और ये सब कुछ ईशाना का फ्रेंड लोल देख लेता है और उसे समझाता है कि वो रमीसा से दूर रहे, क्योंकि रमीसा एमएलए की बेटी है। लेकिन ईशाना उसे समझाता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं। तो वही हम डैडी को देखते हैं, जो सुबह कहीं जा रहे थे। एक्चुअली डैडी एक मंदिर बनवाना चाहते थे और उसी की तैयारी चल रही थी। अब डैडी को पता चलता है कि मंदिर के लिए जो सामान लगने वाला था उसके पैसे चार्ज किए जा रहे थे, और ये देखकर डैडी दामोदर से बात करने चाहते हैं। तो दामोदर कहता है कि वो पैसे लेगा। अब एमएलए होने के बाद दामोदर बदल गया था, इसलिए डैडी और दामोदर में झगड़ा होने लगता है। और उसी झगड़े के बीच गुलटी जब डैडी को धक्का देने वाला था, तभी वहाँ पर ईशाना आता है और गुलटी को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। अब डैडी ईशाना को किसी तरह से रोक लेते हैं और उनका और दामोदर का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर रमीसा आती है और ईशाना को अंदर लेकर जाती है और ईशाना को बताती है कि वो दोनों घूमने जाएंगे। ईशाना उसे समझा रहा था कि बाहर उन दोनों के पापा लड़ रहे हैं, लेकिन रमीसा उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि वो बड़े लोगों के झगड़े में ना पड़े। जिसके बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। अब ईशाना भी रमीसा को पसंद करने लगा था। तब रमीसा ईशाना को किस करती है और उनका रिलेशन शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। अब डैडी को भी ईशाना पर डाउट हो गया था, इसलिए वो उससे पूछ लेते हैं। तो ईशाना बताता है कि वो रमीसा से बहुत प्यार करता है और वो भी उससे प्यार करती है। इसलिए ईशाना चाहता था कि डैडी जाकर दामोदर से बात करें। अब डैडी उसे कहते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि रमीसा अभी अभी लंदन से आई थी, इसलिए उसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ईशाना बताता है कि वो रमीसा से बहुत प्यार करता है। अब ईशाना की बात सुनकर डैडी उससे कहते हैं कि वो जल्दी दामोदर से मिलने जाएंगे। तो वही ईशाना और रमीसा भी काफी टाइम साथ में स्पेंड कर रहे थे। अब एक दिन रमीसा ईशाना को आधी रात को बुलाती है और उस रात वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद ईशाना रमीसा को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर रमीसा ईशाना को कहती है कि उसके पापा उसकी शादी की बात कर रहे हैं, इसलिए वो चाहती है कि ईशाना कुछ दिनों के लिए उससे दूर रहे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो ईशाना को कॉल करेगी। ये बोलकर रमीसा ईशाना को किस करती है और उसे कहती है कि जब भी उसे उसकी याद आएगी तो वो इस किस को याद करे। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें किस करता हुआ दामोदर ने देख लिया था। अब कुछ दिनों तक ईशाना रमीसा के कॉल का इंतजार करता है, लेकिन ना ही उसका कोई कॉल आता है और ना ही मैसेज। जिसके बाद ईशाना डैडी से कहता है कि वो जाकर दामोदर से बात करे।
अब डैडी दामोदर से बात करने के लिए निकलते हैं। तभी ईशाना को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि डैडी का एक्सीडेंट हो गया था। अब ईशाना उन्हें देखने हॉस्पिटल जाता है तो डैडी बताते हैं कि वो दामोदर के पास जा ही नहीं पाए, जाते हुए ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो ईशाना से कहते हैं कि मंदिर का कुछ सामान लाना है, इसलिए वो ईशाना को मंदिर का सामान लाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन अगले ही दिन लॉल का उसे कॉल आता है और वो बताता है कि रमीसा की शादी की तैयारी हो रही है। अब ये सुनने के बाद ईशाना काफी ज्यादा शॉक था। वो तुरंत वापस आता है तो सच में वहाँ पर रमीसा की शादी की तैयारी हो रही थी। ईशाना वहाँ पर रमीसा का नाम लेकर उसे बुलाने लगता है, लेकिन दामोदर वहाँ पर आता है और उसे समझाता है कि वो वहाँ से चला जाए। लेकिन ईशाना वहाँ से जा नहीं रहा था तो दामोदर के आदमी उसे काफी बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तो वही हम रमीसा को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी। यहाँ ईशाना को पीटा जा रहा था और वहाँ रमीसा की शादी हो गई थी। और ईशाना को पता चलता है कि रमीसा अपने हस्बैंड अनुराग के साथ लंदन जा चुकी है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम ईशाना को देखते हैं। वो दामोदर के आदमियों को इसलिए मार रहा था क्योंकि दामोदर ने रमीसा की शादी जबरदस्ती करवा दी थी और ईशाना इसी बात का बदला ले रहा था। अब लोल से ईशाना की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो उसे अपने साथ अपनी बर्थडे पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी डांस करने लगते हैं और ईशाना लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें रमीसा थी। रमीसा 3 साल बाद लंदन से वापस आ गई थी और वो ईशान को पार्टी करता हुआ देखकर वहाँ से चली जाती है। जब लोल को पता चलता है कि रमीसा वापस आई है तो वो ईशाना को ये बात बता देता है और ईशाना काफी खुश होकर रमीसा से मिलने जाता है और जोर जोर से रमीसा को बुलाने लगता है। अब रमीसा उससे मिलने जा ही रही थी, लेकिन दामोदर उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस वाले ईशाना को काफी ज्यादा पीट देते हैं। तभी वहाँ पर डैडी आते हैं और फिर से ईशाना को छुड़ाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब ईशाना को कुछ भी करके बस रमीसा से मिलना था, इसलिए वो उसके घर जाता है और उसे लेकर आने लगता है। रमीसा ईशाना को बताती है कि उसकी जब शादी हो रही थी तो वो ईशाना से बहुत प्यार करती थी। जब वो लंदन गई थी तब भी वो ईशाना से प्यार करती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है और वो लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, इसलिए ईशाना को भी उसे भूलकर लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन ईशाना उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था और उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आ रहा था। जब दामोदर उसे रोकने की कोशिश करता है तो ईशाना उसे भी पीटने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर डैडी आते हैं और ईशाना को वहाँ से ले जाते हैं। अब डैडी जानते थे कि ईशाना वापस रमीसा से मिलने जाएगा, इसलिए वो ईशाना को एक रूम में लॉक कर देते हैं ताकि वो वापस रमीसा के पास ना जा पाए। अब ये देखकर लोल डैडी से कहता है कि उन्हें ईशाना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर वो रमीसा से इतना प्यार करता है और रमीसा भी ईशाना से इतना प्यार करती है। जिसके बाद डैडी उसे असली कहानी सुनाने लगते हैं। एक्चुअली जब उस दिन डैडी जब दामोदर से बात करने गए तो उन्होंने रमीसा और दामोदर की बातें सुन ली, जहाँ रमीसा दामोदर को बता रही थी कि वो अनुराग नाम के लड़के से प्यार करती है। वो दोनों लंदन में मिले थे और वो दोनों 2 साल से रिलेशन में हैं। अब ये सुनकर दामोदर भी काफी शॉक था क्योंकि उसने रमीसा को ईशाना को किस करते हुए देख लिया था, लेकिन दामोदर उसे कुछ भी नहीं कहता। रमीसा बताती है कि अनुराग काफी बड़ा बिजनेसमैन है, लंदन में सेटल है और वो रमीसा से शादी करना चाहता है। अब ये सुनने के बाद दामोदर उसे कहता है कि वो अनुराग को यहाँ पर बुला ले, अगर उसे अनुराग अच्छा लगा तो वो उन दोनों की शादी करवा देगा। अब ये सुनने के बाद रमीसा काफी खुश हो जाती है। अब अगले ही दिन डैडी रमीसा से मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ईशाना को धोखा क्यों दिया। तब रमीसा इनोसेंट बनकर डैडी से कहती है कि वो ईशाना से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जानती है कि दामोदर उसकी शादी के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन जब डैडी ने बताया कि उस दिन रमीसा ने जो दामोदर के साथ बात की थी वो उन्होंने सुन ली थी, तो ये सुनकर रमीसा हंसने लगी और डैडी से कहा कि वो ईशाना के साथ बस टाइम पास कर रही थी, वो यहाँ पर छुट्टियों के लिए आई थी, बोर हो गई थी, इसलिए उसने ये सब किया। अब थोड़ी मुलाकातों को ईशाना ने अगर प्यार समझ लिया है तो ये ईशाना की गलती है, वो बस टाइम पास कर रही थी। अब ये सुनने के बाद डैडी काफी ज्यादा शॉक थे। वो समझ गए थे कि अगर उन्होंने ये बात ईशाना को बताई तो उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए डैडी ने ईशाना को रमीसा का सच नहीं बताया। तो वही हम दामोदर को देखते हैं जो रमीसा को डांट रहा था क्योंकि वो भी जानता था कि रमीसा ने ईशाना के साथ गलत किया है। तो वही रमीसा काफी डरी हुई थी क्योंकि अनुराग यहाँ पर आने वाला था, इसलिए वो चाहती है कि ईशाना का चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाए। अगर अनुराग को ये सब पता चल गया तो उसकी शादी खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर दामोदर उसे कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि आखिरकार वो उसकी बेटी है और वो उसे बचा कर रहेगा। जिसके बाद दामोदर गुलटी को कहता है
कि वो ईशाना को कहीं दूर लेकर जाए ताकि वापस वो रमीसा के पास आ ना सके। जिसके बाद हम गुलटी को देखते हैं जो ईशाना को ही ढूंढ रहा था। तो वही डैडी भी जब रूम अनलॉक करते हैं तो अंदर ईशाना नहीं था। वो समझ जाते हैं कि ईशाना फिर से रमीसा से मिलने गया होगा। लेकिन जब वो जा रहा था तभी वहां पर इंस्पेक्टर आता है और वो ईशाना को पीटने लगता है। अब ईशाना को किसी भी हालत में रमीसा के पास जाना था, इसलिए वो इंस्पेक्टर को मार देता है। तभी वहां पर गुलटी और उसके लोग भी आ जाते हैं जो ईशाना को काफी बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तब ईशाना कहता है कि दामोदर उसे रोकने की कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो रमीसा तक पहुंच कर रहेगा। लेकिन ये सुनने पर गुलटी उसे बताता है कि दामोदर ने बस ईशाना को किडनैप करने के लिए कहा था, लेकिन ईशाना को मारने के लिए रमीशा ने गुलटी को पैसे दिए हैं। अब ये सुनने के बाद ईशाना काफी ज्यादा शॉक था। तभी गुलटी को रमीसा का कॉल आता है और ईशाना उसे रिसीव करता है, जहाँ पर रमीसा गुलटी से पूछ रही थी कि ईशाना मरा या नहीं। अब ये सुनने के बाद ईशाना काफी शॉक था। तभी गुलटी उसे चाकू मार देता है। तो वही रमीसा ईशाना की मौत का इंतजार कर रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात रमीसा जानबूझकर दादी के बेड पर जाकर सो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि ईशाना दादी को उठाने के लिए आने वाला है ताकि ईशाना भी उसके करीब आए। जिसके बाद रमीसा जब ईशान के साथ इंटीमेट हुई थी तो उसने ईशान के मोबाइल में से उनके सारे फोटोज डिलीट कर दिए थे। रमीसा जब यही सब सोच रही थी कि तभी वहां पर ईशाना आता है जो बुरी तरह से घायल हो गया था। वो रमीसा से कहता है कि अगर उससे प्यार नहीं था तो वो उसे बता देती, वो खुद ही ये सब कुछ बंद कर देता। लेकिन रमीसा ने हमेशा उसके इमोशंस का फायदा उठाया। ये बोलकर ईशाना उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो रमीसा से इतना प्यार करता था कि वो उसे मार नहीं पाता। और रमीसा से कहता है कि वो कम से कम अनुराग से तो सच्चा प्यार करे, और कहता है कि भले ही उनकी कहानी पूरी नहीं हो सकी लेकिन बहुत मशहूर होगी। और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर दामोदर, डैडी और लोल भी आते हैं और ईशाना को देखकर वो भी रोने लगते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये सब कुछ रियल में हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी तड़प मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।